अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ता बिरयानी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया और मटन को अच्छी तरह पीस लिया है, चॉपर में डालकर पीस लिया। तो आप इस तरह का मटन पीस ले। चलिए, तो अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। ये प्याज, इसे हमने बारीक काट लिया है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हम डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। पाउडर मसालों में 1 टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काला नमक, और 1 टीस्पून लेंगे नॉर्मल सफेद वाला नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, आपके पास में कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर हरी मिर्च को बारीक काट के या दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 नींबू का रस डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो फिर 2 नींबू के रस भी इसमें डाल सकते हैं। और ये बीज जो गिर गए हैं इन्हें हम हटा देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं। 3 से 4 टेबल स्पून रोस्टेड चने का पाउडर। तो हमारे पास जो रोस्टेड चने थे उसे हमने पीस लिया, इसका पाउडर बना लिया, ये डाल देंगे। चने का पाउडर हम इसलिए डालते हैं कि ये बाइंडिंग अच्छी करता है। अगर आपके पास में रोस्टेड चने का पाउडर ना हो तो फिर आप यहाँ पर बेसन ले सकते हैं। तो जब आप बेसन ले तो बेसन को हल्का सा भून ले, और ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसकी बनाएंगे हम कोफ्ते। कटा हुआ पुदीना, तो अगर आपके पास में पुदीना हो तो आप जरूर डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये सारी चीज अच्छी तरह हमने मिक्स कर दी हैं। अब हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके हम बनाएंगे बॉल्स। अब बड़े या बहुत छोटे नहीं रखेंगे, मीडियम साइज के ही बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह, और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए गंज में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब ऑयल। गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसालों में शाहजीरा, काली मिर्च, लौंग, बादियान फूल, तेजपत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची लिए। तो ये सारे मसाले हम ये ऑयल में डाल देंगे। मसाले जब हल्के से तड़क जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है उतनी देर में हम ये दही में मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो 1 कप के करीब हमने दही लिया है। दही में हम थोड़े से पाउडर मसाले डालेंगे। पाउडर मसालों में हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर। मसाले यहाँ बहुत कम जाएंगे क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी में मसाले बहुत कम रहते हैं। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक, 1 टेबल स्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस ये सारी चीजों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च डाल देंगे, भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब चलते हम प्याज की तरफ। तो प्याज को देख लेते हैं। तो ये देखिए प्याज भी हल्की गुलाबी फ्राई हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम डालेंगे ये मसाले जो हमने दही में मिक्स करके रखे हैं। और ये बाउल में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे भी धोकर डाल देंगे। मसाले को हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। तो दही का पानी अच्छी तरह सूख गया है, दही अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो इसमें हम आधा कप के करीब पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये कोफ्ते। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला। चलिए, तो अब करेंगे इसे अच्छे से मिक्स, और इसे अब हम ज्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह चलाएंगे। फ्लेम को कर देंगे यहाँ बिल्कुल स्लो पर, और स्लो फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कोफ्ते अच्छे से पक नहीं जाते। एक बार हमने इसे चला दिया है। तो थोड़ी देर ढककर पकाने के बाद में ये कोफ्ते अच्छी तरह पक गए हैं। जो पानी डाला था वो पानी भी इसमें सूख गया है, और ग्रेवी भी इस तरह की गाढ़ी हो गई है। चलिए, तो अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो ये कोफ्तों को हम निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट में। पहले हम चावल की तय लगाएं, और चावलों को हमने पका लिया है। तो 2 गिलास के करीब हमने चावल लिए और चावलों को खुले पानी में पकाया है। उसमें हमने थोड़ा सा नमक और ऑयल और थोड़ा सा साबुत मसाला डाला है। चावलों को हमने 70 से 80% पकाया है, बाकी का वो दम में पक जाएंगे। तो गैस को हम कर देंगे यहाँ बंद। ये ग्रेवी को हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी को हमने निकाल लिया है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बाकी है, इतनी हम इसमें रहने देंगे। इसमें अब हम चावल की तय लगाएंगे। चावल की तय अब लगा देंगे हम इसमें। लगाने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे ये कोफ्ते और ग्रेवी।
अच्छी तरह से फैला देंगे। ये भी डालने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे चावल की दूसरी तह। तय लगाने के टाइम पर हमने गैस को बिल्कुल चालू नहीं किया है, गैस अभी बंद है। तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ये डाल देंगे। 1 से 2 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें घी। बारीक कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया ये डाल देंगे। थोड़ी सी डाल देंगे फ्राई प्याज। अब इसकी हम लीड कवर कर देंगे और गैस को करेंगे हम चालू। गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो पर और स्लो फ्लेम पर रखकर 12 से 15 मिनट इसमें दम लगने देंगे। तो बिरयानी में दम लगाने के बाद में अब हम गैस को बंद करेंगे। बिरयानी में अच्छी तरह दम लग गई है तो ये बिरयानी को कर लेंगे अब हम मिक्स। तो ये देखिए बहुत ही मजे की ये बिरयानी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आप पहली बार कोफ्ते वाली बिरयानी बना रहे हैं तो कोफ्तों को आप थोड़ा सा स्टीम करके डालें। तो ये देखिए कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे हैं। चलिए तो इसे कर लेंगे अब हम डिश आउट। तो लीजिए कोफ्ता बिरयानी बनकर तैयार है। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनी है। आप इसे सलाद के साथ, रायते के साथ या फिर दालचे के साथ खाएं, ये बहुत ही मजे की लगती है। पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।